जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, जो हमारे बीच कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक थी, बहुत दिनों से आपकी डिमांडेड थी। सबसे पहले बात करते हैं जो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बात जानना ज़रूरी है। जगन्नाथ संस्कृति से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हुआ, और जो भी भक्त कल्कि भगवान को मानने वाले हैं वो पंचसखा में विश्वास ज़रूर करते हैं और भविष्य मालिका में ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो नेमाल बटवृक्ष के बारे में चर्चा बहुत इस समय जोरों पर है, और सबसे ज़्यादा उस बात को उठाने वाले जिनका मैं श्रेय देना चाहूँगा, सत्या भांजा साहब, जिन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि प्रशासन और शासन के द्वारा मिल करके नेमाल बटवृक्ष को काटा गया है और ये बोला जा रहा है कि उस एरिया को सौंदर्यीकरण किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा, इस नाम पे उसको उन लोगों ने काट दिया। जबकि भविष्य मालिका ये कहती थी कि नेमाल बटवृक्ष जब संत अच्युतानंद महाराज जी की गादी को छुएगा, यानी गद्दी को छुएगा, तब युग अंत का संकेत मिलेगा। इसके तले दीपक जलाने से महापुरुषों की कृपा आती है या प्राप्त होती है, ये भी माना जाता है और जगन्नाथ संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। तो ये बट वृक्ष जो है वो बट संहिता नामक इनका जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में वर्णन भी मिलता है। और ये माना जा रहा है, जो जानकार हैं, जो वहाँ के पुजारी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको कटवाना बिल्कुल भी शुभ नहीं रहा, अशुभ रहा, और इससे दुर्भिक्ष, प्रलय, युद्ध, आपदा संबंधी सभी चीज़ें पूरे विश्व में अब दिखाई देंगी। ये बहुत विनाशकारी चीज़ कर दी सरकार ने। अच्छा, तो अब सरकार ने, मेरा जो मत इस पे ये है कि सरकार ने कहीं इसलिए तो नहीं इसको कटवा दिया कि कहीं जो है किसी को विनाश का संकेत ना मिल जाए, प्रलय का संकेत ना मिल जाए। तो हो सकता है ये सब कली के एजेंट हों, तो इन्होंने पूरा मिल के सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पे किसको पहले ही कटवा दो। कली ने पूरी योजना बनाई हो कि कटवा दोगे तो संकेत मिलेगा नहीं, तो कोई जाग नहीं पाएगा, मतलब कोई धर्म के मार्ग पर लौट नहीं पाएगा, या कोई कल्कि जी को पहचान नहीं पाया, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक तो कली का षड्यंत्र, क्योंकि मैं तो ये मान चुका हूँ, मेरे साथ जो कुछ हुआ है पिछले 7 दिन में, ये शासन, प्रशासन और न्याय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, सारा कुछ मुझे लगता है कली का ही पूरा है ये खेल। अच्छा, दूसरा जो जानकारी ये भी मानते हैं कि जल प्रलय जब आएगी उसमें ये मिट जाएगा, वृक्ष जो है वो गिर जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो इसकी हालत है वो ये है कि इसके चारों तरफ की जो बड़ी बड़ी शाखाएं वो काट दी गई हैं, जड़ रह गई है, तना रह गया है, और एक ऊपर केवल शाखा आपको दिखाई दे रही है। ये इसकी स्थिति रह गई, बाकी सारा इन लोगों ने काट के उसको उजाड़ के फेंक दिया। अब और इन्होंने किया कि सरकार का उसमें पूरा मिलीभगत, क्योंकि वहाँ पे भाजपा गवर्नमेंट है और इस पे सारे लोग मौन बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग तानाशाह लोग हैं, ये जो भी इनके अगेंस्ट बोलेगा उस पर लाठीचार्ज हो जाएगा। ये करवा रहे हैं, अभी टीचर्स पे हुआ था एसएससी प्रोटेस्ट में, या मैं खुद भोगा हुआ हूँ। मैं जो है, मुझसे ज़बरदस्ती जो है चीज़ें वापस दिलवाई गई कि आप कमेंट नहीं करोगे कुछ भी या कंप्लेंट नहीं करोगे, तो ऐसे हो रहा है यहाँ पे ना। तो दूसरी चीज़ क्या है कि इसका बड़ा महत्व ही माना जाता है। स्नान पूर्णिमा भी एक पर्व हुआ था, सत्या भांजा साहब ने जैसा कि बताया था एक वीडियो में, 12 से 15 लाख वहाँ पे श्रद्धालु आए थे और 47 देशों से श्रद्धालु आए थे, और 47 देशों के श्रद्धालु यहाँ पे महापुरुषों के दर्शन भी करने आते थे और बटवृक्ष के दर्शन करने आते थे। तो ये बड़ा अमूल्य धरोहर थी जगन्नाथ संस्कृति की। अब सत्या भांजा साहब ने तो इस पे आवाज़ उठाई है, साधुवाद के पात्र हैं। काशीनाथ मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, वो नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जो मूल उड़ीसा के लोग हैं, जो वहाँ से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं भविष्य मालिका को, उनको तो बोलना चाहिए एटलीस्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं दुर्भाग्यजनक हैं, लोगों का शांत रहना। और मैं इसीलिए कहता हूँ, नरेंद्र मोदी कोई ये वो नहीं है, आप उनको बलभद्र कहें, कुछ भी कहें, ये कहने से नहीं होता है, ये कुछ नहीं है। मुझे तो ये लगता है पूरा शासन तंत्र, सरकार तंत्र, ये कली का ही पूरा बनाया हुआ है खेल। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं इस समय वो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। समझदार आदमी होगा, उसमें 10% भी दिमाग होगा, वो समझ गया होगा कि ये पूरा किसका खेल है। तो ये अशुभ संकेत रहा। अब इस पर आपका क्या मानना है, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, अपने आराध्य के नाम के साथ में। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि भाई, जो भी आप लोगों ने निवेदन किया था, टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाइए जिस पे हम लोग चैट कर सकें या जुड़ सकें आपस में, तो हमने वो ग्रुप बना दिया है और उसका हमने लिंक पिन कमेंट बॉक्स में और हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दिया है। आप उससे प्लीज़ जुड़ जाइए। जुड़ने से पहले अपने नंबर को हाइड कर लीजिए। हाइड करने के लिए क्या होता है, अपनी प्रोफाइल में आपको सेटिंग्स में जो प्राइवेसी सेटिंग होता है उसमें जा कर के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में फ़ोन नंबर नाम का एक ऑप्शन रहता है। आपका एक ऑप्शन रहता है एवरीबडी या नन या माई कॉन्टैक्ट्स, उसमें नन कर सकते हैं या माई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उससे आपका वो नंबर हाइड हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोज़ ऐसी आपको मिल जाएंगी जिससे आपको
जानकारी हो जाएगी। तो आपकी जो है उसमें जो भी प्राइवेसी वो आपके हाथ में है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका नंबर जो है कोई किसी और के पास पहुँचता है, इसलिए नंबर को पहले हाइड करें, उसके बाद टेलीग्राम लिंक में जुड़ें। हम पहले से ये बात बोल रहे हैं। हम डिस्क्लेमर पोस्ट में भी डाल देंगे और एक वीडियो का लिंक भी आपको साझा कर देंगे, जिससे आपको ये पता लग जाए कि कैसे अपने नंबर को हाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी और इसी प्रकार जो है आप लोगों के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान कल की जुड़ी और महापरिवर्तन से जुड़ी वीडियोज़ आप लोगों के लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचकार, जय श्री सत्यनारायण।